साथ नहीं देता है। पुण्य उदय होता है तुम्हारा साथ देते हैं, और पाप कर्म उदय तो सब साथ छोड़ देते हैं। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक तुम्हारा साथ देंगे, जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा उस दिन तुम्हारा साथ देना लोग बंद कर देंगे। पर ये नियम है, पुण्य के साथ पाप भी चलता है, पाप के साथ पुण्य भी चलता है, एक साथ दोनों भी नहीं चले अपने वर्तमान मनुष्य में। नरक गति में तो फिर भी पाप चलता है, और स्वर्गति में पुण्य भी उदय रहता है विशेष रूप से। मनुष्य गति में पुण्य पाप दोनों चलते रहते हैं, पुण्य का भी उदय चलता है, पाप का कभी कभी कुछ कभी कुछ। तो साथ देने वाले भी हैं, साथ भी करते, इसका मतलब है साथ देने वाले मिलेंगे, पर उनसे भी ये मत रखना आस कि हमेशा साथ देंगे। पुण्य होगा जब तक ही साथ देंगे, जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए वो आपने एक और बीच में वो देखा होगा, उसमें प्रद्युम्न कुमार जो अपने माता पिता की सेवा करता है, श्रवण कुमार। जब तक पुण्य था श्रवण कुमार ने सेवा की, और बाण लगा कैसे छुप करके, दशरथ ने बाण मारा था वो हिसाब से, तभी दशरथ ने बाण मारा एक हाथी समझ करके, आवाज समझ करके, क्योंकि बाण शब्द भेदी बाण को याद सीख चलन आता था, जैसे अर्जुन के पास विद्या थी सिंह के पास, तो उन्होंने चलाया, जैसे चलाया तो श्रवण कुमार लग गई। फिर वहां आकर के फिर उस हिसाब से उन्होंने फिर शराब दी, तो वो उनका विषय है। कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में जब तक हमारा पुण्य है, हमारा, इसलिए एक चिंतन करना और ध्यान करना, मैंने एक दिन कहा था, अभी आप लोगों का अच्छा समय है धर्म करने का, दान करने का, ध्यान करने का, पूजा करने का, पाठ करने का, जाप करने का अच्छा समय है। तो अभी ना कर पाए, ऐसे समय पे भी हम नहीं कहे मंदिर में आओ कि हाँ आओ कहीं आओ, नहीं कहे घर में बैठे करो। क्या घर में बैठ कर कर सकते हो, घर में बैठ कर पूजा करो, ध्यान करो, क्योंकि अब दुकान खुलनी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर क्या करें, भगवान का नाम। मैं क्यों अभी मैंने क्यों कहा, मैं कोई सच बता रहा हूँ, ऐसा भगवान को सोच रहा हूँ, मतलब बीमारी ना आए, मतलब ऐसा लॉकडाउन चलता रहे। लॉकडाउन मतलब मेरे हिसाब से हम लोगों के लिए कहीं बिहार ना हो, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं, कोई बड़े फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, आराम से धर्म ध्यान करो। और हम लोगों को वास्तव में कल्याण इसी में है। आहार मिल रहा है 100%, जब बिहार करें तो मिलना है, नहीं करें तो मिलना है, यहाँ प्रवचन करें तो मिलना, नहीं करें तो भी मिलना है, इतना तुम्हारा श्रावक करा ही देता है। और मैं मानता हूँ, कोई पूछता है बाहर के लोग, महाराज यार कैसे बढ़िया हो रहे हैं, मुझे लग नहीं रहे लॉकडाउन है, मतलब 1% भी डाउन नहीं हुआ आहार, मतलब श्रावक की दृष्टि से। मतलब जो कहने का मतलब, कई बार नहीं तो व्यवस्था में कभी कभी कमी आ जाती है, पर व्यवस्था में कोई कमी नहीं आ रही, क्योंकि सब व्यवस्था चली रही हो। गर्मी का अच्छा मौका भी, गर्मी का मौसम, गर्मी मौसम में क्या होता है बढ़िया, मैं तो होता है जल ही जीवन है, सबसे बड़ी फल वगैरह जूस वगैरह मिल ही जाता, कोई विकल्प नहीं। फल बाकी बढ़िया से बढ़िया आहार हो रहे हैं, और सबसे बड़ा मेन हमारा साधना, अच्छा ध्यान, धर्म ध्यान चल रहा है। ऐसा चलता रहे, मैं तो भगवान सही बात प्रार्थना करूँ, भगवान कार्यक्रम करूँगा नहीं, अब तो हो ही नहीं, वो सामान्य रूप से करते, ठीक है, वो भी संसार की दृष्टि से, आप धर्म प्रमाण की दृष्टि से, या कर होना ही होते हैं, करते हैं, परंतु कल्याण, मैंने एक दिन अभी एक विषय लिखा था, महाराज के सम्मान से, महाराज की प्रतिष्ठा से, महाराज की प्रशंसा से कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण साधना से होगा। किससे होगा? धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान करो, जितना कर सको महाराज करो। मुझे तो बिल्कुल यही लगता है, तो बिल्कुल धर्म ध्यान करते रहो, सबसे दूर रहो, सबसे परे रहो, कोई मतलब नहीं, कोई किसी का नहीं। और फिर दूसरी बात सच में यह है कि साधु का तो कोई वैसे भी नहीं होता। साधु जब अपने माता पिता, अपने भाई बहन को छोड़ के आ गए, अपने परिवार को छोड़ के आ गए, तो फिर इनसे निराश करने लगे, तो फिर क्या बचा? इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, ये सब पर हैं, लेकिन मूढ़ प्राणी अपना मानता है, मूढ़ा स्वामी प्रपत्ते, अज्ञानी प्राणी अपना मानता है, अपने नहीं है। क्योंकि अभी पुनः उस विषय पे आ जाओ, कैकई जैसी माँ राम जैसे पुत्र को वनवास दे सकती है, तो दुनिया पर किसको विश्वास किया जाए? निर्दोष, लेकिन स्वार्थ देखो, भरत का मात्र लाभ, मात भरत का राम। मैंने अपने चुन पर किया था, अपना राम में व्यक्ति भूल जाता है मैं करके आ रहा हूं। आज वर्तमान में साधु साधु के क्यों गरजते हैं, क्यों बुराई करते हैं, क्यों सहयोग करते, बुराई करते, निंदा करने में, नारा करने में, या नीचे कराने में, क्यों? मेरा स्मार्ट स्वाद मेरा नाम हो जाए, इसका नाम कैसे हो गया, ये नाम इसका बच जाए, ये उठ कैसे गया, इसको गिराना, इसलिए सहयोग कर देते। तो फिर सामने वाला ये नहीं समझ पाता है, तो हमारा ही राम, हमारा घर का ही भाई, दशरथ का ही पिता है। हम दिगंबर साधु महावीर के तो पुत्र हैं, आदिनाथ के तो पुत्र हैं।
हम संग अलग अलग है, नाम अलग अलग है, नाम तो अलग अलग तो पहचान की होता ही है। हमारा आमना एक है, कुंद को नामना है, दिगंबर आमना की है। पर फिर आ जाएगी वो मंत्रा, फिर मंत्रा आ जाएगी। एक कर्म की विडंबना ऐसी है, अच्छे अच्छे ज्ञानियों की बुद्धि भ्रमित कर देती है। श्रावक दूर होता है महाराजों से, भगवान से, मंदिर से, धर्म से। क्यों? सच में मैं पुनः कह रहा हूँ, जब आप लोग कोई आलू खा रहा है, कोई रात्रि भोजन कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट, कोई शराब भी पी लेता, कभी कभी दोष नहीं देता हूँ। मति भ्रमित हो गई, मति भ्रमित हो गई, करे क्या? कहना भी अभी बताया, 2-3 बार समझाया, नहीं माना, ऐसा होना था। उसको समझाया ना, भाई संभल के रह, संभल के रख, संभल के रख, आगे पीछे नहीं। क्यों? फिर भी नहीं समझा। ऐसा होना था, ऐसा होना था। मंत्रा बीच में आ गई, राम को वनवास होना था। ये तो पहले क्यों? क्योंकि इसलिए निश्चित था, मैंने पहले बता दिया था, राम को वनवास नहीं होता, सीता का अपहरण कैसे होता, सीता का अपहरण नहीं होता, रावण कैसे मारा जाता, ये सब कड़ी से कड़ी जुड़ी है। क्या जुड़ी है? कड़ी से कड़ी जुड़ी है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कोई अपना नहीं है, सब अपने अपने समय पे आते हैं। दृष्टांत के लिए एक गाथा, आप लोग पास हो तो निकाल लो, नहीं तो हम पढ़े दे रहे, सुनना मात्र रहने दो। दिग्देशेभ्यखलायित संवसन्ति नगे नगे स्वशोकार वसाद्यन्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे। क्या कह रहे हैं? दिग्देशेभ्य, दिशाओं विदिशाओं से, खलायित, पक्षी गढ़ा करके, सब वसन्ति नगे नगे, नगे नगे डाल डाल पर निवास करते हैं। शाम की टाइम आप देखना, पेड़ों पर, वृक्षों पर, डाल डाल पर वृक्ष की पक्षी बनाते हैं, निवास करते हैं। सौ कार बसाद्यन्ति देशे दिक्षु पृगे 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 पृगे। सुबह सुबह प्रातः काल होते ही 100 कार अपने अपने कार्य के वस्तु, दाना पानी वो करने के लिए, बसाद्यन्ति देशे दिक्षु, अपने अपनी दिशाओं भिक्षाओं में वो चले जाते हैं। ऐसे परिवारजन, अपन इटावा ले लो, हमारी दृष्टि से ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आप ले लो, या आप लोग हो, अपने अपने समय पर आए, हम महाराज आ गए, रुक गए, कितने दिन के हैं, लॉकडाउन चला, जितना भी ज़्यादा हो तो, और जितना तो चलेगा, कितना चलेगा, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने से ज़्यादा शायद कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद साल भर, 6 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जाओगे ना, नियम से जाओगे। चाहे पुत्र पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, दादा दादी, पति पत्नी, इन सब का संबंध भी पक्षियों की तरह हुआ है। कोई किसी दिशा से आया है, कोई किसी गति से आया है, कोई किसी गति से आया है। अपने अपने कर्म अनुसार, अपने अपने कर्म अनुसार, अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे। लेकिन फिर भी मूर्ख प्राणी अपना मानता है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। क्योंकि राम को क्यों दुख नहीं हुआ, राम को क्यों दुख नहीं हुआ? बताओ, वनवास हुआ, दुख क्यों नहीं हुआ? क्या करना था बताओ कानमल जी? राम को वनवास हुआ ना, तो फिर दुख क्यों नहीं हुआ उनको? इसलिए नहीं हुआ कि भी घर में ये आए हैं, अभी चले जाएंगे, पैसे जाना है, और 14 वर्ष के लिए है, जाना है। और मालूम उन्होंने एक बात कही थी, खैर हिंदू दर्शन में सब होता है, जैन दर्शन, जैन दर्शन में मुनिराजों के दर्शन होंगे, तीर्थ 15 होगी, तीर्थ यात्रा वास्तव सही, जंगल जाएंगे, वन में जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ के दर्शन, कितने दर्शन किए, कितने मुनिराजों की वंदना की, कितने मुनिराजों को आहार दिया है। लक्ष्मण ने बाहर से व्यवस्था बनाई, राम सीता ने आहार दिया, खूब व्यवस्था बनाई, खूब साधुओं की सेवा की है। और जम्मू में लेकर के भी क्या प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, कोई विकल्प नहीं, साधना में रहते थे, ध्यान में रहते थे, भगवान भक्ति किया करते थे। क्यों दुख नहीं माना? क्योंकि ये संसार है। कैकेयी ने मुझे वनवास नहीं दिया, मेरे कर्म को दे, दूसरी बात मन क्या कहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। क्या है? मेरा सौभाग्य, मुझे चिंतन करने का, ध्यान करने का समय दिया है। नहीं तो कहाँ घर में रहते, राजपाट रहते, राज संभालते, मान लो तो फिर राज क्रिया करना पड़ती, फिर व्रत नियम संयम से नहीं दे पाते, कहीं कुछ नहीं कर पाते। फिर तो घर में रहते, देखो पत्नी भी है, सब कुछ क्रियाएं संसार की होती, पर संसार में राजपाट संभालते तो कई बार क्रोध भी आता है, राग भी आता है, दोष भी आता है, मोह भी आता है, कषाय उत्पन्न होती, वहाँ कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा उनका पुण्य था, जहाँ भी जाते थे हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था, हर व्यक्ति, चाहे वो सबरी हो, चाहे अन्य लोग भी हो, चाहे कितनी भी जहाँ लोग हो। खेवटिया भी उसने सौभाग्य माना कि चलो मैं नदी पार करा दूँ, उसने भी सौभाग्य माना, अपना पुण्य माना,
उसने फिर सीता ने कुछ उतार के दिया, बोले रे खेबड़ी, आप भी तो खेबड़ी आओ, वो अपने हिसाब से आप भी खेबड़ी हो, मुझे पार उतारो। तो मैं कैसे दूंगा, नहीं होते, यही मेरे लिए मेरी सेवा है, आपके पार उतारना। कहने का अर्थ जब हम अपने हिसाब से जैन दर्शन के अनुसार अपनी मुनियों पर उतारते हैं, पुण्य कर्म का उदय होता है हम लोगों का, तो जंगल में भी सेवा करने वाला मिल जाता है, और पाप कर्म उदय होता है तो नगरों में भी देखने वाला भी नहीं मिलता। क्या समझ रहे ना? पुण्य कर्म उदय होता है तो जंगल में भी सेवा हो जाती है, पुण्य कर्म उदय होता तो कहीं भी तुम्हारे मित्र मिल जाएंगे, पुण्य कर्म उदय होगा तुम्हारी सेवा करने वाले, तुम विदेश में चले जाओगे ना, वहां भी सेवा करने वाले मिल जाएंगे। अभिनंदन कहाँ गिरा और कहाँ से मिल गया और कहाँ वापस आ गया, पुण्य प्रताप था उसका, प्रशंसा इतनी पुण्य लिखा था, ऐसा कि नाम कर्मा पूरे देश में छाया, देश में नहीं और विदेश में छाया होगा, पूरी दुनिया में छाया होगा। अभिनंदन कमांडर, बिग बॉस क्या बोलते हैं, क्या विंग कमांडर, पूछे कटिंग चलने उसकी फैशन की, फैशन चल क्यों गई, चली ना फैशन बढ़िया, मूछे वाले अभिनंदन जैन, पुण्य इतना था, कहाँ गिरा कैसे गिरा, पुण्य नहीं होता तो बच के नहीं आता, क्रेश हो जाता, कुछ भी नहीं, कुछ भी होता है क्रेश थोड़ा नीचे कोई भी पता चल आती है, आ देता आने नहीं देते, सही बात। लेकिन पुण्य इतना था, बड़े सीना तान के आया है पाकिस्तान से, सीना तान के, देखा ना निकलते हुए दिख रहा हूँ, मैं तो मोबाइल वाले निकल किसी के निकलता भैया आराम से आता है, क्यों, भारत देश ही। फिर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर भी अच्छी प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा भी की, और योद्धा का जो विशेषता होती है आत्मबल, शक्ति अंदर की, जो अंदर आत्मबल मेन से जुड़ा, वो मेन होता है। साधुओं में क्या चाहिए, हम लोगों में क्या, जैसे आप लोग पानी पीते हो तो हम लोग सुंदर करते हैं, हम लोग एक बार पानी पीते हैं, माने भोजन के समय, आहार के समय, आप लोग दिन भर पीते हो, तो जितनी प्यास हमें लगती है उतनी प्यास आपको लगती है, दिन भर पीते हो, समझ रहे ना, वो तो आदत है, आत्मबल नहीं तुम्हारे पास, और हम लगे कुछ कोई भूख नहीं लगती पर खाते हो, क्यों रात को बेकार आ जाते हैं, दो रोटी खा के 4 रोटी खा लो उसमें, पर 2 रोटी ये भी खाएंगे, 2 शाम में दिन में खाएंगे, एक खाएंगे, फिर भूख लगती है बार बार, तो बेकार पीना है, अभी शाम को भले भूख नहीं लगे फिर भी खाते हो, तो आत्मबल नहीं है। पानी रात में पी जाते हो, रात में प्यास नहीं लगी तो भी पी लेते हो, अभी पानी पी के आए होंगे फिर पानी पी लोगे, हम दिन भर से एक बार में चल रहे, क्यों, आत्मबल है। शक्ति तो, शारीरिक शक्ति तो हमारी आप में बराबर हो सकती है, कथनचित आपकी ज्यादा हो सकती है हमसे, क्योंकि हमने देखा है 16 पास करने वाले श्रावक मिले, 32 पास करने वाले मिले श्रावक, कितने 32 उपास करने वाले श्रावक। एक पंजाबी ने किसने अपनी वो बताया था, मोबाइल में सुनाया था, जैन साधुओं की जैनियों की प्रशंसा करी थी, वो पंजाबी था, कौन था, मोबाइल में दिखाया था, आप किसने सुनाया था, वो प्रशंसा कर रहा था कि देखो जैनियों को, देखो कितना उपास करते हैं, मुनि महाराज देखो कैसे करते हैं, अपने हाथ से उखाड़ते, पैदल चलते हैं, नंगे पैर करते हैं, तो इतना नहीं कर सकते हो। कहने का अर्थ जैन दर्शन की प्रशंसा, जैन दर्शन की साधना, जैन दर्शन की तपस्या, जैन दर्शन की एक विशेष भावना, सब प्रशंसा करते हैं, सब झुकते हैं, क्यों, अन्य जगह तो उपवास करते हैं, लोग उपवास करते हैं, शायद दिन में कुछ भी खा लो, फराहार शाकाहार, जिसको साकर बोलते हैं, खाते रहो बोले उपवास है, चाय पी रहे बोले उपवास है, बड़ी पी रहे बोले उपवास है, सिगरेट पी रहे बोले उपवास है, तमाम खा रहे बोले उपवास है। लेकिन जैन दर्शन में श्रावक में जैसे ज्यादा उपवास करते तो पानी मात्र छूटे, वही पानी 1-2 गिलास लेते, वो जब ज्यादा उपवास करते तो 1 गिलास नहीं पिया जाता, और मुनिराज निर्जला करते हैं गिलास, और जो ज्यादा उपवास करते भले बीच में पानी बस मात्र पानी लेते हैं, बस जैसे मतलब 32 उपवास करके महाराज तो बस पानी बीच में 2-3 दिन गैप करके वो भी दुनिया देखते, तो गैस लॉन्च, अंतराय, सब समस्या, और फिर गर्मी सर्दी, जब गर्मी में बिहार करते हैं, सर्दी में बिहार करते हैं, तो देखकर नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आप प्रणाम हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये सब संसार की विडंबना देखते हुए, कहने का अर्थ पुण्य जब उदय होता है तो सब सेवा हो जाती है, और पाप कर्म उदय होता सेवा नहीं होती है। तो कहने का अर्थ राम ने दोष नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, और दोष देना भी नहीं चाहिए, इसलिए देना चाहिए वनवास तो मिला ही है, और मुझे जाना भी चाहिए वनवास में, क्योंकि पिता की आज्ञा है, मंत्रा भले निमित्त बनी है, कैदी भले निमित्त बनी है, मंत्रा ने प्रेरित किया है, पर पिता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन। और दूसरी बात, मेरे कर्म को दे, मैं क्यों उसको दोष दूं, उसको तो कर्म नहीं मारेगा। एक गाथा इसमें दे रहे हैं, विराट का कथम मंत्रे जनाए परिकुप्यति त्रिंगुलम पात्यं पताभ्याम
समदंडेन पातते। अब यहाँ पर आचार्य महाराज के विराध करने वाली कथम मंत्रे जनाय प्रकृति, विराधना करने वाले, हमारे अनादर करने वाले, हमारी निंदा करने वाले पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यही सूत्र में मुझे शक्ति दी बहुत बड़ी संबल दिया है इस सूत्र के माध्यम। कभी भी हमारी कोई निंदा कर रहा हो, हमारा अनादर कर रहा हो, हमें मार रहा हो, हमें पीट रहा हो, हम पर क्रोध कर रहा हो, तो आप कुछ भी कर रहा हो तो उसके प्रति क्रोध मत करो। क्यों? हम क्रोध क्यों करें उसको, हम क्यों उसको गलत बोले, हम क्यों उसके गलत बोले। आचार्य महाराज कह रहे हैं त्रिअंगुल पातिल पदाभ्याम, 3 अंगुल का फावड़ा। 3 अंगुल आपने फसल देखी होगी, तो जो फसल लाते हो तो वो निकालते हैं चारे को, घास को, अथवा अनाज गेहूं वगैरह जिसमें लगे रहते हैं उसको अलग करते हैं। तो वो 3 अंगुल फावड़ा, उसको अपन पटको नीचे तो हम खुद गिराए जाएंगे, अथवा उस पर पैर रखो तो उसका जो बेत होता है वो हमारे सिर पर लगता है, जो ऐसा होता है ना, ऐसे इस पर पैर मारो आप। तो कह रहे त्रिअंगुलन पातिल पदाभ्याम, पैरों के द्वारा उसको मारो तो समदंडेन पातते, तो दंड के द्वारा, समदंड के द्वारा स्वयं मारे जाते हैं। ऐसा अब आ जाओ फिर कोई कह कहीं पे, क्योंकि मंत्रा कह चलती रहेगी अपनी जिंदगी भर चलेगी, ध्यान रखने की मंत्रा तो इसलिए चली गई। अब देखना दशरथ ने एक बात कही थी क्या कहीं से, और भी मंत्रियों ने, वो जो वो थे ना वाल्मीकि नहीं, वशिष्ठ, योगाचार्य वशिष्ठ गुरु, उन्होंने समझा था कह गई तूने जिंदगी भर अपनी सलाह दी,